नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र चुनाव के बस्ती जिले से हरैया 307 विधानसभा क्षेत्र की। यहां से हरैया 307 से लोकदल प्रत्याशी एडवोकेट छगन राम चौहान का नामांकन रद्द होने से वो काफ़ी आहत हैं। उनका आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध कृत किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती को पत्र देकर मामले की जांच और कार्रवाई का आग्रह किया है। कहा है कि अकारण उनका पर्चा खारिज होने से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। वे इस मामले को सक्षम न्यायालय तक ले जाएंगे, जिससे फिर किसी प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की मनमानी ना हो। आइए देखते हैं बस्ती से हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। चौहान है और मेरे पिता का नाम मुनेश्वर चौहान है। मैं ग्राम मंझरिया गंगाराम, विधानसभा क्षेत्र 310, पोस्ट कसैला, जिला बस्ती का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका नामांकन क्यों नहीं किया गया? मैं 307 हरैया विधानसभा क्षेत्र से लोकदल पार्टी से नाम निर्देशन पत्र मैंने दाखिल किया था और संपूर्ण तथ्य उसमें हमने सही अंकित किया था। केवल 2 कॉलम में 0-0 लिखना छूट गया था, जो सामान्य त्रुटि है, जिसके आधार पे हमारा नामांकन पत्र निरस्त नहीं होना चाहिए था, अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का जनरल आदेश था कि सामान्य त्रुटियों के आधार पर किसी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त न किया जाए। लेकिन इन्होंने जातीय भावना से ग्रसित होकर के जो रिटर्निंग अफसर हरैया थी प्रीतपाल कौर, शासन के दबाव में होकर के हमारा ही नहीं पर्चा निरस्त किया, बल्कि अन्य 5 प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त किया है, जो असंवैधानिक है। और ये इन्होंने हमारे मानवाधिकार का हनन किया है। निरस्तीकरण के समय जब निर्देशन पत्र की समीक्षा की जा रही थी, उस समय भी इन्होंने कहा कि आपका फॉर्म 26 के समर्थन में शपथ पत्र नहीं दाखिल है, और मैंने उनको मूल नामांकन पत्र मांग करके खोल करके दिखाया कि मेरा दाखिल है। तब इन्होंने कहा कि आपने जो है स्तंभ में फला में रिक्त स्थान रखा है, जिसके कारण निरस्त किया गया है। आपसे को नोटिस दी गई थी, जबकि हमको कोई नोटिस नहीं दी गई इस संबंध में कि हमको ये प्रपत्र जारी किया गया जमा करना है। इन्होंने केवल मुझको जांच सूची दिया था, जिसमें 14/2 तक हमको इन्होंने अवैध रूप से जो अवैध प्रपत्र थे उसकी मांग की थी, इसलिए हमने उसको जमा नहीं किया था। हमारा नाम निर्देशन पत्र पूर्णतः वैधानिक है और इन्होंने जानबूझ करके जातीय भावना से ग्रसित होकर के ओबीसी के कैंडिडेट को वहां से चुनाव लड़ने से निर्रहित किया है, और हमारा जो पर्चा इन्होंने अस्वीकृत कर दिया है वो वैधानिक है। उसके संबंध में हमने चीफ रिटर्निंग अफसर बस्ती को, चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार को तथा पुलिस अधीक्षक बस्ती को तत्काल प्रार्थना पत्र दिया, किंतु मेरे उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना ही इन्होंने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। तब हमको मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये इससे हमारी जो है हमको काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा है और हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा भंग हुई है, क्योंकि सब जगह ये चर्चा हो रही है कि अधिवक्ता होने के बाद भी इनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। तो इससे मैं बहुत दुखी हूँ और इनको मैंने धारा 80 CPC की नोटिस भी दिया है। 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग भी इनसे किया है। 60 दिन के अंदर ये अगर ऐसा नहीं करती है और चूक करेंगी तो इनके विरुद्ध मैं सक्षम न्यायालय में आपराधिक और व्यवहारिक बात प्रस्तुत करूंगा, और यथोचित प्रभाव है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि भविष्य में और जो निर्वाचन हो उसमें अन्य अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अपराध ना किया जाए और ऐसी गलती ना किया जाए कि उनके मानवाधिकार का उल्लंघन हो।